हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा नौवीं के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अध्याय चैप्टर नंबर 3 का भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम इस पार्ट में पूरा भारत की जलवायु के बारे में विशेष वर्णन करेंगे। तो देखते हैं, मौसम की विविधता हमारे देश को विशिष्टता प्रदान करती है। सर्दी, गर्मी व बरसात यहाँ की प्रमुख ऋतुएं हैं। लेकिन बरसात का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय में के लोग कृषि का कार्य करते हैं, और कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। ठीक है, प्रत्येक साल गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी के महीनों में लू से, ठंड से, शीतलहर से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। क्या इस तरह की घटनाएं भारत के अन्य लोगों में भी घटती है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही घटती है, ये घटना अन्य देशों में भी घटती है। ठीक, भारत के में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में एक दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में होती। ठीक है, मतलब जो बता रहा है, मेघालय में चेरापूंजी नामक जगह है, वहां बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। उसका मैप में हम देखेंगे आगे बाद में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तापमान और वर्षा में भिन्नता। देश के अंदर जलवायु भिन्नता पाई जाती है। ठीक, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान और वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। तापमान किसको कहेंगे? गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगहों पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तापमान, वहां का तापमान। ठीक, इतना ऊंचा हो जाता है राजस्थान में। और जबकि वही उसी समय में जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, वहां का तापमान क्या हो जाता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जम्मू का ही अलग अलग जो क्षेत्र है, वहां का जो जम्मू का दाश्र का तापमान है, वहां माइनस चले जाता है, मतलब बर्फ जमने के कगार पे रहता है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक, और वर्षा देखते हैं हम। हिमालयी भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। ठीक है, तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में वर्षा होती है। मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक, और जबकि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर के आसपास ही हो पाती है वर्षा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मौसम और जलवायु। ठीक है, मौसम अलग है और जलवायु अलग है। मौसम किसको बोलेंगे? मौसम हमेशा छोटे समय की ही वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। ठीक है, जो मौसम होता है वो एक छोटे समय के लिए ही होता है। ठीक, और मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है। जैसे हमको सुबह ठंडी लग रही है तो दोपहर में गर्मी लग सकती है, फिर रात में ठंडी लग सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे उसको। ठीक है, मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है। ठीक, हो सकता है सुबह सवेरे पानी नहीं गिर रहा, बादल नहीं छाया है, और शाम को पानी गिर जाता है, उससे हम मौसम बोलेंगे। मौसम के परिवर्तन के कारण ही होता है। ठीक, मौसम की पढ़ाई जो मौसम का जो अध्ययन किया जाता है मौसम के विषय में, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंतर्गत पूरा इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम जलवायु। जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। जलवायु एक लंबे समय तक चलता है। ठीक है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदल सकती। ठीक, और जलवायु के अंतर्गत जलवायु का जो अध्ययन किया जाता है, वो उसका विषय कौन सा है पढ़ाई के अंतर्गत? जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पूरा उसका अध्ययन किया जाता है। जलवायु मौसमी दशाओं का दीर्घकालिक रूप है। दीर्घकालिक का अर्थ क्या हुआ? 30 वर्ष से भी अधिक समय के मौसम का औसत। ठीक है, जैसे किसी जगह की जलवायु को मौसम के आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है। जैसे कि किसी जगह की एक दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आंकड़ों को जोड़ दो तो भाग करेंगे तो उस दिन का औसत तापमान निकल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार प्रत्येक दिन का औसत तापमान ज्ञात करने के लिए एक माह के औसत तापमान को जोड़कर 30 या 31 ठीक से भाग देकर औसत मासिक तापमान निकल जाता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। ठीक है, यहाँ मानसूनी पवनें चलती हैं और मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, मानसून का अर्थ क्या होगा? मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द मौसमी से निकला है। ठीक है, मौसम से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसूनी जलवायु एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे हम जलवायु को नियंत्रित करने वाले
कारक। ठीक है, जलवायु नियंत्रित मतलब इसको जलवायु को भी प्रभावित करने वाले कारक और नियंत्रित करने वाले कारक यही है, जिसमें हम पहला देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। ठीक, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पृथ्वी की जो गोलाई के कारण सूर्य से उतनी ही किरणें ज्यादा क्षेत्र पर पड़ती है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य की ऊर्जा कम मात्रा में पहुंचती है, जिस कारण तापमान कम रहता है। इस प्रकार सूर्य ताप का वितरण अक्षांशों द्वारा निर्धारित होता है। इससे भूमध्य रेखा के आसपास अधिक तथा ध्रुवों के आसपास कम तापमान पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, धरातलीय ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई। ठीक है, हम धरातल से जो जो ऊंचाई पर जाते जाते हैं तापमान घटता जाता है। ठीक, जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे तापमान उसका घटता जाएगा। वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण से बढ़ता है। पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा। ठीक, वायुमंडल का निचला भाग पार्थिव विकिरण से अधिक और ऊपरी भाग कम ताप प्राप्त करता है। ठीक, वायुमंडल की निचली परत में मौजूद जल, वाष्प, धूलकण तथा विभिन्न प्रकार की गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ताप को अवशोषित कर लेती है, अतः धरातल के पास अधिक तापमान रहता है। ठीक, और वायुमंडल की ऊपरी सतह में इसकी कमी से तापमान कम रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समुद्र से दूरी। ठीक है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है में साल भर लगभग एक समान तापमान रहता है। ठीक, ना वहाँ समुद्र किनारे जो क्षेत्र रहते हैं वहां पे ना अधिक ठंडी पड़ती है ना अधिक गर्मी। ठीक है, मतलब तापमान सामान्य रहता है वहां हमेशा, मतलब हर उसमें 12 महीनों में समान रहता है। ठीक, जबकि समुद्र से दूर वाले क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वायुदाब। ठीक है, वायुदाब, वायु का संबंध किससे होता है? तापमान के साथ होता है। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम, और जब तापमान कम हो तो वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम पांचवा, हिमालय पर्वत की स्थिति। ठीक, हिमालय पर्वत की स्थिति कैसे नियंत्रित करेगी जलवायु को? भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व में हिमालय एवं उत्तर अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। इस ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक, उसके बाद हम छठवां पॉइंट देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित कारण। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित कारण कैसे हुए? मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, औद्योगिक नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, निर्वरीकरण तथा आदि भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण बन गए हैं। इसका जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखते हैं हम भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। सामान्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु लगभग मार्च से मई के अंत तक रहती है। ठीक, वर्षा ऋतु लगभग जून से अगस्त सितंबर तक चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु। शीत ऋतु जो अभी चल रहा है उसको हम शीत ऋतु ही बोलेंगे। ठीक है, मेन देखते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, पृथ्वी की जो वायुमंडलीय संरचना से आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के प्रभावी जो परिणाम में पूरा विश्व चिंतित है। जलवायु का अध्ययन करते समय हमने जाना है कि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ सालों से बना हुआ एक चक्र। इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है, यही परिवर्तन चिंता का विषय है। यद्यपि इसकी गति धीमी है, लेकिन भविष्यवाणी में इसके परिणाम अनेकानेक समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। जैसे वर्षा के आने का समय आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है, हिमनद का सिकुड़ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, इस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि समुद्र का जैसे ग्लेशियर जैसे पिघल रहा है वैसे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। ठीक, इस वर्षा ऋतु का जो समय निर्धारित है उसकी बादल जाने से फसल चक्र बदल जाएगा और भूमि का जो उपयोग है वह प्रभावित होगा। ठीक है, उसके बाद हम ना नेक्स्ट वीडियो में एल नीनो और मानसून इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है।